ये हाथों से मैला उठाने के लिए मजबूर किए गए लोग भारत के ही नागरिक हैं। इन्हें भी भारत के संविधान के भाग 3 में दर्ज मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो सोचिए कि ये किनके घरों के लोग हैं, ये किनके बच्चे हैं। बहुत पहले पाकिस्तान के एक मशहूर शायर इब्न इंशा ने कहा था, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा काला काला सा, ये काला सा मटियाला सा, ये बच्चा भूखा भूखा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा। तो आखिर ये बच्चे, ये लोग किन घरों से हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि उस समय भारत के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या 1,82,505 थी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की 15 दिसंबर 2015 की एक प्रेस रिलीज बताती है कि 2011 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी। याद रखिए, यह प्रेस रिलीज सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र का आंकड़ा बता रही थी। 31 जुलाई 2024 को एक सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने राज्यसभा में बताया कि 2013 से 2018 के बीच भारत में मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या 58,098 थी। अपने जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह भी बताया कि सन 2019 से 2023 के बीच 377 मैनुअल स्कैवेंजर्स की मौत सीवेज और सेफ्टी टैंक साफ करने के दौरान जहरीली गैसों के कारण हुई। हालांकि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर 1993 से ही कानूनी रोक लगी हुई थी। 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग की परिभाषा में कुछ और गतिविधियों को भी शामिल करके इसे कठोर बनाया गया। इस सब के बावजूद 2023 में देश में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर्स थे। यह संभव है कि वास्तविक संख्या इससे काफी ज्यादा हो। जुलाई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने राज्यसभा में परस्पर विरोधाभासी तथ्य बताए। अपने जवाब में मंत्री श्री रामदास अठावले ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे पता चलता हो कि देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है। उसी उत्तर में उन्होंने बताया कि 2019 से 2023 के बीच हाथ से मैला साफ करने के कारण 377 लोगों की मौत हुई थी। अगर 2023 के साल में हाथ से मैला उठाने के कारण नागरिक मर रहे थे तो 2024 में अचानक ये बंद कैसे हो सकती है। हमारे दफ्तरों, घरों और बस्तियों में हमें हाथ से मैला उठाते लोग रोज दिख जाते हैं। यह बात हैरान करती है कि 2024 में सरकार की नज़र में हाथ से मैला साफ करने वाले नागरिक नहीं आए। इससे भी दुखद तथ्य यह है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। 377 मौत का आंकड़ा तो सरकार खुद ही बता रही है, लेकिन दिसंबर 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार अब तक केवल एक मामले में किसी को अपराधी मानकर सजा हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों में गैर कानूनी तौर पर मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर लगाया जाता है, लेकिन सजा किसी को नहीं होती। झूठे मामलों में बुलडोजर न्याय को सही मानने वाले राज्य और उसके लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स की सच्ची मौतों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं करते। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर की बात है। इससे यह भी पता चलता है कि सांप्रदायिक हिंदुओं के विचार तंत्र में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के काम के लिए तो सफाई का काम करने वाले हिंदू हैं, लेकिन उनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाने के मामले में वे हिंदू नहीं हैं। लोग आज भी हिटलर के गैस चैम्बर की त्रासदी को याद करके डर जाते हैं, लेकिन भारत में आज भी नागरिकों को गैस चैम्बर में उतारा जा रहा है और ये गैस चैम्बर हैं सीवेज के और मैनहोल के। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज अरुण मिश्रा ने कहा था, कोर्ट, इन नो कंट्री इन द वर्ल्ड पीपल आर सेंट टू गैस चैम्बर्स टू डाई। दिस इज द मोस्ट इनह्यूमन वे टू ट्रीट ह्यूमन बीइंग्स लाइक दिस, अनकोट। यानी दुनिया में किसी भी देश में लोगों को मरने के लिए गैस चैम्बर में नहीं भेजा जाता। इंसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करना सबसे अमानवीय तरीका है। ये कौन से लोग हैं जिन्हें भारत की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था रोज ही गैस चैम्बर्स में उतारती है? ये वे लोग हैं जिनके लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि वो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं। इनमें से वे लोग भी हैं जिन्हें सनातन कहे जाने वाले धर्म ने अछूत कहकर अपने से बाहर रखा।
भारत के 92% मैनुअल स्कैवेंजर्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी श्रेणी के हैं। 8% मैनुअल स्कैवेंजर्स सामान्य श्रेणी के लोग हैं। अध्ययन बताते हैं कि ये 8% लोग सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। विशेषकर उच्च जाति के कहे जाने वाले लोग, वे सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी तो ले लेते हैं, लेकिन वे इस काम को करते कभी नहीं हैं। वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कम पैसे देकर अपना काम करवाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सफाई कर्मचारियों की नौकरी तो चाहते हैं, लेकिन सफाई का काम नहीं करना चाहते। द प्रिंट में प्रकाशित शुभांगी मिश्रा की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में राजस्थान राज्य में साफ सफाई की नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। उन नौकरियों में उच्च जाति के लोगों के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया। साफ सफाई की नौकरियों में द्विज कहे जाने वाली जातियों का आना तो हुआ, लेकिन सिर्फ पैसा लेने के लिए, काम करने के लिए नहीं। ये वही लोग हैं जो दूसरों को सीख देते फिरते हैं कि काम करने में कैसी शर्म। इनको काम करने में शर्म लगती है क्योंकि ये अपने आप को पवित्र और अनुसूचित जाति के लोगों को अपवित्र मानते हैं। अगर कुछ देर के लिए सोचा जाए कि इंसानी मलमूत्र से भरे हुए एक मेन होल में किसी दलित को नहीं बल्कि किसी ब्राह्मण को उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो क्या तब भी भारत की सरकार का रवैया मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेकर वही रहेगा जो अभी है? क्या तब भी भारत सरकार के पास इस काम को मशीनों के द्वारा करवाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा? क्या तब भी भारत की सरकार इस काम से किसी व्यक्ति को पूरी तरह से हटा लेने को संभव बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा नहीं खर्च करेगी? हम जानते हैं कि अगर काम करने वालों की जाति को बदल दिया जाए तो सफाई का काम करने वालों और सफाई के काम के प्रति समाज और सरकार का नजरिया बदल जाएगा। भारत के लोग औसतन 71 साल तक जीते हैं, यानी भारतीयों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 साल है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल है। भारत में सफाई करने वालों की औसत उम्र अन्य भारतीयों की तुलना में 21 साल कम है। इसका मतलब है कि भारत में उनके जीने के हालात बेहद खराब हैं, यानी स्वस्थ और ज्यादा उम्र तक जीने का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है। इसका अर्थ यह है कि पूरे और पौष्टिक भोजन, आराम, स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहद मुश्किल है। ये सच्चाई बता रही है कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र और गणतंत्र अभी आना बाकी है।